गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैंने आपको चैप्टर 4 में सोर्सेज यहाँ पर जो अर्लीस्ट पीपल थे, लोग थे, जो पहले के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि किस तरीके से सोर्सेज के थ्रू उनके कल्चर और उनकी सारी चीज़ों के बारे में पता चला था कि वो क्या करते थे पहले के और कैसे मतलब अपनी लाइफस्टाइल गुजारते थे। अब यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ेंगे मेन साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो मुख्य साइट्स थी उनकी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता की, वो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर इट इन बिलीव दैट हिज सिविलाइजेशन वॉज लिमिटेड टू स्मॉल एरिया नियर द इंडस रिवर. Further excavation showed that it was spread over many areas in Pakistan and Indian states of Punjab, Haryana, यूपी, राजस्थान एंड गुजरात. ये मतलब बिलीव मतलब ये विश्वास हुआ था कि जो ये सभ्यता थी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, वो एक लिमिटेड स्मॉल एरिया, हम लोग ऐसा मानते थे, सोचते थे कि जो है इंडस रिवर, जो सिंधु नदी है, उसके एक छोटे से एरिया, स्मॉल एरिया में के मतलब लिमिटेड उसको लिमिट थी. लेकिन फर्दर एक्सकवेशन आगे जब और एक्सकवेशन मैंने उत्खनन या खुदाई की गई तो उसमें ये दिखा कि जो है इनका जो स्प्रेड ओवर मैनी, बहुत सारे एरियाज़ में फैला हुआ था इनका ये सभ्यता, जो पाकिस्तान में थी, इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब में थी, हरियाणा, यूपी, राजस्थान एंड गुजरात, इन सब सारे साइट्स जो उसके थे वहाँ तक वो पूरे उसमें फैली हुई थी उनकी एरियाज़ जो थे. फिर सम मेजर साइट्स वेयर द ruins ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड आर. कुछ जो मुख्य साइट्स थी उनकी, जो कि खंडहर बन गया था बाद में, वो जब सभ्यता ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, तो खंडहर जो बन गया था उसमें जब खुदाई हुई थी तो उससे पता चला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कौन कौन सी मेजर जो मुख्य साइट्स थी वो ये यहाँ पर मिली थी उन्हें. पहला है लोथल जो गुजरात में पाई गई थी, रोपर पंजाब में, आलमगीर यूपी में, बनवाली हरियाणा में, और कालीबंगन राजस्थान में एंड कोटडीजी पाकिस्तान में. और इसी तरीके से ये सारी साइट्स जो हैं वहाँ पर मिली थी. फिर इसके बाद मेन फीचर्स क्या क्या थे उनके, मेन मतलब मुख्य विशेषताएं उनकी क्या थी. टाउन प्लानिंग, पहले तो फर्स्ट था उनकी कि कैसे उन्होंने टाउन की प्लानिंग की थी जहाँ पर वो रहते थे. पीपल लिविंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन लेड अ मोर एडवांस लाइफ देन दैट द अर्लीस्ट प्रिमिटिव एजेस. जो लोग वहाँ की हड़प्पा सिविलाइजेशन सभ्यता के रहते थे वो ज़्यादा ही एडवांस थे, मतलब उनकी लाइफस्टाइल और ज़्यादा एडवांस थी, मॉडर्न थी, जैसे कि अर्लीस्ट जो पहले के प्राचीन काल के लोगों से ज़्यादा थी. द स्ट्रीट्स एंड लेन्स ऑफ दीज टाउन्स वर डिज़ाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट प्लान. जो स्ट्रीट थी, सड़कें थी, गलियाँ थी और लेन्स थी, वो इस टाउन की बहुत ही वेल डिज़ाइंड थी, अच्छे से बनी हुई थी और एक प्लान के तहत, सेट प्लान, एक अच्छे से प्लानिंग करके उसको बनाया गया था. दे वर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्टेड विद ईच अदर एट राइट एंगल्स. और वो सीधी थी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काटते हुए राइट एंगल में बनी हुई थी. द रोड्स वर ऑल्सो वेरी वाइड. और जो रोड्स थी वहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी थी. द स्ट्रीट्स वर पेव्ड विद फायर बर्न ब्रिक्स. और जो सड़कें थी उनकी वो पेव्ड मतलब पक्के ईंटें जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स ईंटों से बनी हुई थी. देयर वर कवर्ड ड्रेन्स रनिंग अंडर देम. और जो ड्रेन्स मतलब जो नालियाँ वगैरह थी वो सब कुछ ढकी हुई अच्छे से कवर्ड थी. फॉर लाइटिंग, और लाइटिंग रोशनी के लिए वहाँ पर देयर वर लैम्प पोस्ट एट इक्वल डिस्टेंस. थोड़ी दूरी पे, बराबर की दूरी पे लैम्प पोस्ट लगे हुए थे लाइटनिंग के लिए, जो रोशनी के लिए. फिर यहाँ पर सेकंड है ड्रेनेज सिस्टम, जो उनका निकासीकरण, मतलब जो गंदगी नालियों का पानी जो और नाले होते हैं, है ना, ड्रेनेज सिस्टम होता है जहाँ से कि गंदा पानी नाले के थ्रू निकल जाता, वो कैसा सिस्टम था उनका वहाँ पर. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदाड़ो, लोथल एंड अदर सिटीज़ वॉज वेल प्लान. इट कैरेक्टराइज दिस सिविलाइजेशन एक्सीलेंटली. जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका मोहनजोदाड़ो का, लोथल का और दूसरी शहरों का बहुत अच्छे से वेल प्लानिंग करके बनाया गया था. और इसकी ये विशेषता थी कि ये सभ्यता जो है बहुत ही, इससे पता चलता था कि बहुत ही एक्सीलेंट, मतलब बहुत प्रतिभाशाली थी, बहुत अच्छी इन्होंने प्रिपेयर करके प्लानिंग करके ये सब चीज़ किया था. हाउस ड्रेन्स वर मेड टू एम्प्टी इनटू द मेन ड्रेन. जो घरों की नालियाँ थी, जो घरों का गंदा पानी निकलता था, वो एक खाली मेन ड्रेन्स, एक मुख्य ड्रेन जहाँ पर वहाँ पर
इकट्ठा होती थी। द मेन ड्रेन्स वर बिल्ट बिलो द मेन स्ट्रीट, और जो मेन ड्रेन्स था वहाँ से जो वो ड्रेनेज सिस्टम बना था वो मेन सड़कों पर अंदर अंडरग्राउंड मैन होल बने हुए थे। मैन होल्स फॉर इंस्पेक्शन वर बिल्ट एट इक्वल डिस्टेंस, मैन होल बहुत ही अच्छे से इंस्पेक्ट करके मतलब देख रेख में बना था, जो कि बराबर के डिस्टेंस की दूरी पर था। वाटर सप्लाई वॉज ऑल्सो इन प्रॉपर कंडीशन, जो पानी की सप्लाई थी वो भी इनकी सही कंडीशन में थी, अच्छे से प्रिपेयर बनी हुई थी। दीज फीचर्स इंडिकेट दैट एन इफेक्टिव एफिशिएंट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हैव एक्सिस्टेड इन दोज टाइम। इन सब फीचर जो विशेषताएं खासियत थी इस सभ्यता की, ये दर्शाती थी कि ये लोग बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेशन थे, प्रबंधक थे, और इनमें मतलब जो एग्जिस्टेड इन दोज टाइम, जो उस समय का हमको आज दिखता है कि वो उन्होंने इस तरीके से बनाया था, जो खुदाई में पता चला। इसके बाद जो सिटीज़ थी, द सिटीज़ में कैसे मतलब रहते थे, वो क्या करते थे, तो पहला है बिल्डिंग्स एंड हाउसेज। बिल्डिंग कैसी थी, घर कैसे थे सिटीज़ में, शहरों में। द रूइंस शो दैट देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, द लार्ज बिल्डिंग, द पब्लिक बाथ एंड द हाउस फॉर लिविंग। जो खंडहर में ये दिखाता, रूइंस माने तो खंडहर जो अब बन गया था खंडहर बाद में, उस सभ्यता जब ख़त्म हो गई थी तो उसमें जब खुदाई में शो किया गया था पता चला था कि जो बहुत सारी अलग अलग तरीक़ों की बिल्डिंग्स वहाँ पे थी, बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स थी, पब्लिक बाथ था, लोगों के नहाने का बाथ था बड़ा सा, एंड द हाउस फॉर लिविंग, बाथ जैसे कि अब आजकल स्विमिंग पूल बना देते हैं, लोग जाके वहाँ पर स्विमिंग करते हैं, उसी तरह का एक पब्लिक बाथ था जहाँ पर लोग जाके नहाते थे, स्विमिंग करते थे, मतलब ये सब यूज़ करते थे उस बात को। एंड हाउस फॉर लिविंग, और घर बने थे लोगों के रहने के लिए। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर सेपरेटेड बाय 2 पार्ट्स, मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा था वो 2 भागों में डिवाइड था, 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिटी वॉज बिल्ड ऑन हाई ग्राउंड एंड इट वॉज कॉल्ड द सिटाडेल। द सेकेंड पार्ट वॉज बिल्ड ऑन स्लाइटली लोअर लेवल। पहला जो हिस्सा शहर का था वो हाई ग्राउंड मतलब ज़मीन से ऊंचा बना हुआ था, इसको सिटाडेल कहते थे, दुर्ग, किले, इस तरीके के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए गए थे। और जो दूसरा पार्ट था बिल्ट ऑन स्लाइटली लोअर लेवल, हल्का सा लो लेवल पे थे, नीचे की तरफ, नीचाई पे था। फिर सेकंड है द सिटाडेल, जो दुर्ग और ये सब बनाए गए थे, बड़े बड़े घर, बिल्डिंग्स, उसमें द सिटाडेल कंटेन लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स इन इट। जो सिटाडेल बनता था उसमें बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते थे उस बिल्डिंग में। दीज बिल्डिंग्स कंसिस्टेड ऑफ ग्रेनरीज, वर्कशॉप्स, असेंबली हॉल एंड द फैक्ट्रीज। द ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा वॉज अ सिग्निफिकेंट, मतलब कि जो ये बिल्डिंग्स थी इसमें कंसिस्टेंट रखा जाता था, ग्रेनरी जो धन अनाज था उसको रखा, वर्कशॉप बनाई जाती थी, किसी भी चीज़ की वर्कशॉप होती थी, असेंबली होती थी वहाँ पर, हॉल असेंबली हॉल था, फैक्ट्री थी, ऐसे इस टाइप की जो बिल्डिंग्स बनती थी वो इन सब कामों में यूज़ होती थी। द ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा वॉज अ सिग्निफिकेंट, जो उसमें अनाज का जो बड़ा सा वो था वहाँ पर ये हड़प्पा के लोगों को दिखाता था, सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण था लोगों का, कि बिल्डिंग्स वर ग्रेन वॉज स्टोर, वहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। द रूलर एंड द रूलिंग क्लास, रिच मर्चेंट्स एंड पीपल ऑफ हाई स्टेटस लिव्ड इन सिटाडेल। सिटाडेल में कौन कौन रहते थे? रूलर जो शासक होते थे, राजा होते थे, रूलिंग क्लास जो कि मतलब रूल करते थे, शासन करते थे, उस टाइप के लोग रहते थे, रिच मर्चेंट्स अमीर व्यापारी रहते थे, और जो हाई स्टेटस के उस समय जिनकी हाई पोजीशन थी वो जो है उसमें सिटाडेल में रहते थे। द ग्रेट बाथ, एक बड़ा बाथ नहाने का जो बताया था आपको, अ ग्रेट पब्लिक बाथ लाइक अ स्विमिंग पूल वॉज एक्सकेवेटेड एट मोहनजोदाड़ो। एक्सकेवेटेड माने खुदाई में एक बड़ा सा बाथ, पब्लिक बाथ जो लोगों के नहाने का स्विमिंग के पूल टाइप का बना था वो मिला उसमें। इट वॉज रेक्टेंगुलर एंड मेजर्ड 55 मीटर्स बाई 35 मीटर्स, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में था, आकार में था, और 55 मीटर से 35 मीटर के उसमें बना था। 55 मतलब जैसे रेक्टेंगुलर का शेप होता है। द बाथिंग पूल वॉज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द ग्रेट बाथ, जो नहाने का पूल था वो एकदम बीचों बीच बना हुआ था, बड़ा सा बात था, ग्रेट। इट वॉज एन इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर दैट वॉज यूज ऑन रिलीजियस ओकेजन्स और फेस्टिवल्स। ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही इम्प्रेस करने वाला था, आपको आकर्षित करने वाला था, स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था। और उसका जो रिलीजियस ओकेजन्स मतलब इसका किसी धार्मिक उत्सव अवसर पर इस कोई फेस्टिवल होता था तो उसमें इस बात का यूज़ करते थे लोग, जाते थे उसमें।
फिर है यहाँ पर हाउसेस, 4 नंबर पे हाउसेस, घर कैसे होते थे। द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी कंसिस्टेड ऑफ द ड्वेलिंग हाउसेस फॉर द कॉमन पीपल। जो नीचे के पार्ट में फिर घर जो बने थे शहरों में, उसमें जो है ड्वेलिंग मतलब डबल ड्वेलिंग घर बने रहते थे कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग थे, जो बहुत बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस के नहीं थे। द हाउसेज दैट वर एक्सकेवेटेड हैड डिफरेंट साइज। जब खुदाई हुई थी उसमें जो ये घर अलग अलग साइजेस में मिले थे, मतलब दे वर अरेंज फ्रॉम 2 रूम्स हाउसेस टू बंगलोज टाइप। 2 रूम से 2 रूम के कमरों घर से लेके और बंगलो, बड़े बड़े बंगलों तक उसमें बनते थे, वो मिले थे। यहाँ पे देखिए हाउसेस बने हुए खंडहर में दिखाया जा रहा है। मैनी हाउसेज हैड डबल स्टोरीज विच इज़ एविडेंट फॉर द स्टेयर्स फाउंड इनसाइड। बहुत सारे घर ऐसे थे डबल स्टोरी, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे बना हुआ था, और ये प्रमाण था, सबूत था कि उसमें स्टेयर्स, सीढ़ियाँ पाई गई थी अंदर की तरफ, इसलिए ये अनुमान लगाया गया था कि डबल स्टोरी बिल्डिंग बनी थी। द फर्स्ट फ्लोर हैड स्लीपिंग एंड अदर रूम्स। पहला जो फ्लोर होता था वो मतलब सोने के लिए होता था, और दूसरे कमरे भी थे। दीज हाउसेज वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड मड मॉर्टर। ये जो घर बनाए गए थे वो बेक्ड मतलब पकी हुई ईंटों से बनता था, और मिट्टी और गारा से भी बनाया गया था। समटाइम्स इवन लाइम एंड जिप्सम मॉर्टर वर ऑल्सो यूज टू एड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। कभी कभार जो है ये लाइम, जो पत्थर होते हैं लाइम स्टोन और जिप्सम, इन सब मॉर्टर जो उसका चूरा बनाकर उससे भी यूज़ करते थे, ताकि स्ट्रेंथ उसमें मतलब अच्छा रहे, ताकत मतलब मजबूत रहे। टू द स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसकी मजबूत रहे। मोस्ट हाउसेज हैड कोर्टयार्ड एट द सेंटर। बहुत सारे घरों में जो है कोर्टयार्ड मतलब आंगन अंदर बीचों बीच बना हुआ था। द असेंबली, फिर असेंबली में क्या था। द असेंबली हॉल एट मोहनजोदाड़ो वॉज ऑल्सो पब्लिक बिल्डिंग। असेंबली हॉल जो बनाया गया था बड़ा सा, वो भी मोहनजोदाड़ो में पब्लिक बिल्डिंग थी, लोगों के बिल्डिंग बनाई गई थी लोगों के लिए। इट वॉज स्क्वायर इन शेप एंड मेजर 25 मीटर बाई 25 मीटर। ये स्क्वायर शेप में थी और ये 25 और 25 का इसके लंबाई और चौड़ाई थी। इट हैड 20 बिग पिलर्स टू सपोर्ट द वेरी हाई रूफ। इसमें 20 बड़े खंभे बनाए गए थे इसको, जो ऊंची छत थी उसको सपोर्ट करने के लिए। दीज पिलर्स वर नाइसली अरेंज इन 4 रोज ऑफ 5 पिलर्स ईच। और हर जो ये पिलर्स थे बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किए गए थे, व्यवस्थित किए थे। 4 रो का ऑफ 5 पिलर, मतलब 4 रो बनी थी, लाइनें बनी थी, जिसमें 5-5 पिलर्स एक एक में लगे थे। द रूलर्स वर बिलीव टू हैव हेल्ड देयर मीटिंग इन असेंबली। और जो वहाँ के शासक थे, जो राजा थे, वो ये मतलब इन लोगों ने विश्वास किया कि वहाँ के जो राजा थे वो यहाँ पर अपनी मीटिंग वगैरह इस असेंबली हॉल में करते थे। यहाँ पे देखिए असेंबली दिखाई गई बड़ी सी। फिर द सोशल ग्रुप्स, उनके जो सामाजिक ग्रुप थे वो क्या थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 सोशल ग्रुप्स। जो समाज था उनका 3 सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप में बांटा गया था। पहला था प्रीस्ट एंड रिच मर्चेंट फ्रॉम द रूलिंग क्लास। प्रीस्ट पुजारी थे, और रिच व्यापारी जो अमीर व्यापारी थे, उनकी रूलिंग क्लास, किस तरीके से वो रूल करते थे, अपना शासन चलाते थे। दे लिव्ड इन द सिटाडेल। वो कहाँ रहते थे, सिटाडेल में, जो बड़ी सी पब्लिक बिल्डिंग बनाई गई थी। द सेकेंड ग्रुप वॉज दैट ऑफ स्मॉल मर्चेंट। जो दूसरा ग्रुप बनाया था उसमें छोटे छोटे व्यापारी थे। आर्टिशियंस मतलब कलाकार थे। एंड क्राफ्ट्समैन, जो हाथ के द्वारा हाथ से जो वस्तुएं बनाते थे, क्राफ्ट्समैन थे। दे लिव्ड इन लोअर टाउन। वो लोअर टाउन में रहते थे, छोटे मतलब निचले कस्बे में। द थर्ड ग्रुप वॉज दैट ऑफ लेबरर्स एंड फार्मर्स। तीसरा जो ग्रुप बनाया गया था वो लेबर, मजदूरों का और किसानों का बनाया गया था। दे लिव्ड इन हट्स आउटसाइड द सिटी। जो ये लेबर और फार्मर्स थे वो हट्स, झोपड़ियों में रहते थे, शहर के एक तरफ, बाहर की तरफ। सिटीज़ वर नॉट रूल्ड फॉर बाय द किंग बट दे वर वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। जो शहर था वो राजा के द्वारा रूल्ड, मतलब उसमें शासन नहीं होता था, उसमें नियम कानून नहीं बनाते थे राजा की, लेकिन तब भी वो पूरा वेल एडमिनिस्ट्रेटेड था, मतलब अच्छे से उसको बनाया गया था, प्रबंध मतलब उसकी व्यवस्था जो अच्छे से की गई थी। आर्ट ऑफ स्कल्पचर, जो स्कल्पचर मतलब जो पत्थर पे कलाकारी करते हैं खुदाई करके, वो कैसा था वहाँ पर। मैनी स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस साइट। बहुत सारे क्षेत्रों में, साइट्स में ये पाए गए स्कल्पचर जो पत्थरों पर डिज़ाइंस बनाई जाती थी। दे इंक्लूड द फिगुरेंस ऑफ अ बुल, अ वॉच डॉग, अ शॉल वेयरिंग योगी, अ डांसिंग गर्ल एंड अ मेल डांसर। जो इंक्लूड था इसमें
जो इसमें इंक्लूड थे, शामिल थे कौन, मूर्तियाँ, बुल की, बैलों की मूर्तियाँ बनी थी, वॉच डॉग, जो गार्ड करने वाले डॉग्स थे, शॉल वियरिंग, शॉल पहने हुए योगी की फ़ोटो मतलब पिक्चर थी, स्कल्पचर, डांसिंग गर्ल, नाचती हुई गर्ल की, मेल डांसर, एक आदमी जो मेल था उसकी वो डांसर। तो इस तरीके से ऑल दीज फिगर्स डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड पीपल। ये सारे जो पिक्चर्स थे वो दिखाते थे, दर्शाते थे कि सारी मतलब किस तरीके से फिजिकल फीचर एनिमल्स के, लोगों के बनाए गए थे। द मेटल वर्कर्स एट मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर हाईली स्किल्ड पीपल। जो मेटल धातु से जो काम करते थे, जो डिज़ाइंस बनाते थे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोग, वो बहुत ही हाईली स्किल्ड मतलब लोग जो बहुत ही अच्छे क्षमता वाले, बहुत ही कुशल कारीगर थे। A bronze statue of dancing girl shows that she is posing after a dance performance. Her right hand is on her hip and left hand is dancing free. ब्रोंज स्टैचू यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ब्रोंज से एक स्टैचू बनाई गई जिसमें एक गर्ल, डांसिंग गर्ल है जो कि पोज दे रही है आफ्टर डांस परफॉर्मेंस डांस के बाद उसने एक पोज बनाकर ये ऐसे खड़ी है, कमर पर हाथ रख के और ये नी पर, उसका राइट हैंड जो है हिप पर है यहाँ पर एंड लेफ्ट हैंड है डांसिंग फ्री मतलब ऐसे हाथ को रखा हुआ उसने। शी इज़ वेयरिंग मैनी बैंगल्स ऑन हर हैंड। देखो यहाँ पर इसने बहुत सारी बैंगल्स, चूड़ियाँ पहन रखी हैं अपने हाथ में। हर लार्ज आइज, उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, फ्लैट नोज, चिपटी हुई नाक है, बिग लोअर लिप, बड़े होठ हैं जो निचली तरफ निकले हुए हैं। शो हर निग्रोइड फीचर्स, ऐसे जैसे निग्रो लोग होते ऐसा वो उसकी विशेष मतलब उस लड़की की पर्सनालिटी दिख रही है। इन द सेम वे, इसी तरीके द फिगर्स ऑफ अ मदर गॉडेस एंड बुल आर हाईली एक्सप्रेसिव एग्जांपल्स ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा पे ये डिज़ाइंस बनाई गई थी, उसमें बहुत इसी तरीके से मदर भगवान मूर्ति, देवी की मूर्ति और बुल, बैल की पिक्चर्स बहुत ही एक्सप्रेसिव होती थी। ये एग्जाम्पल्स है टेराकोटा पे जो पेंटिंग का। फिर 8वां पॉटरी, जो बर्तन बनाते थे। द पॉटर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन एप्टली न्यू द यूज़ ऑफ पॉटर्स व्हील। जो पॉटर्स थे वहाँ के, जो मिट्टी से बर्तन बनाते थे उस सभ्यता में, वो अच्छे से व्हील को कैसे चलाना है वो जानते थे। दे मेड आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिज़ाइंस। वो जो है आर्टिकल्स जो बनाते थे और डिफरेंट शेप्स बनाते थे, डिज़ाइंस बनाते थे, उनको बहुत अच्छे से पता था। द क्ले पॉटरी वॉज बेक्ड एट इट्स सरफेस वॉज पेंटेड विद ग्लेज कलर। जो क्ले था, मिट्टी से जो बर्तन बनाए गए थे उसको बेक करते थे, पहले पकाते थे और उसको फिर पेंट करते थे चमकीले कलर से, रंगों से। दीज आइटम्स ऑफ पॉटरी कंसिस्टेड ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स। जो ये पॉटरी जो मिट्टी से बर्तन बनाते थे उसमें बर्ड्स की पिक्चर, एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स भी बनाते थे। कार्विंग, वही जो पत्थरों पे खुदाई करके जो लोग चित्रकारी करते हैं और कुछ लिखते हैं वो कार्विंग होता है। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ कार्विंग। जो इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही एक्सपर्ट थे आर्ट ऑफ कार्विंग मतलब खुदाई करके पत्थरों पे कुछ भी लिखना और डिज़ाइन बनाना। देयर कार्विंग्स ऑफ वेरियस एनिमल्स ऑन सील्स आर वेरी इंप्रेसिव। उनके कार्विंग्स में जो बहुत सारे जानवरों के सील्स के इंप्रेसिव पिक्चर्स थे, बहुत ही आकर्षक। दीज कार्विंग्स कैन बी सीन ऑन द बफेलो। इस कार्विंग्स में हम देख सकते हैं किसकी किसकी पिक्चर होती है। बफेलो भैंस की, बिसन मतलब वो भी एक तरीके का एनिमल है, राइनासोर्स, द टाइगर एंड द डियर, इन सब की पिक्चर्स उसमें मिलती थी। दे प्रोड्यूस दीज फिगर्स ऑफ यूजिंग इवोरी, सोपस्टोन, लेदर, मेटल एंड वुड। और ये जो प्रोड्यूस करते थे फिगर किससे बनाते थे, हाथी के दांत से, या सोप स्टोन, पत्थर नुकीला होता था सोप बनाने वाला, लेदर चमड़े पे बनाते थे, मेटल धातु पे और वुड लकड़ी पे ये कार्विंग करते थे, डिज़ाइन बनाते थे। पत्थरों पे भी बनाते थे, लेदर पे भी बनाते थे, वुड पे भी बनाते थे और हाथी दांत पे बनाते थे, सोप स्टोन एक आता है उस पे बनाते थे। पेंटिंग, इसके बाद नंबर 10 पे पेंटिंग। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एक्सपर्ट इन पेंटिंग। बहुत एक्सपर्ट थे मतलब उनको बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाते थे वो लोग। दे मेड वेरियस डिज़ाइंस एंड फिगर्स ऑन अर्थनवेयर्स एंड यूटेंसिल्स। वो बहुत सारी डिज़ाइंस और चित्र बनाते थे। अर्थनवेयर जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या यूटेंसिल्स जो धातुओं के, मेटल के बर्तन होते उस पर वो फिगर्स चित्रकारी करते थे। दे मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ड्राइंग। वो बहुत ही मास्टर्ड थे ड्राइंग बनाने में, एंड पेंटिंग ऑफ बोथ मैन एंड एनिमल्स एंड मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। और वो मैन आदमियों की और एनिमल्स जानवरों की पेंटिंग बनाते थे, जैसा भी नेचर प्रकृति के थ्रू होता था। तो आपका ये पार्ट यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। नहीं, लास्ट एक और बता देते, सील्स। सील्स क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट वेरियस साइड्स ऑफ द इंडस वैली। से बहुत सारे सील्स
बड़ी मात्रा में इन साइट्स पे, क्षेत्रों पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था। दीज आर मेड ऑफ टेराकोटा एंड कॉपर विथ फिगर्स एंड साइंस ऑन देम। सील्स वो होती है जैसे कि धातु से बने हुए चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर डिज़ाइंस जो बनाई जाती हैं, टेराकोटा का हो या कॉपर का हो, उस पर फिगर्स और साइंस बनाए जाते। दे आर स्क्वायर एट रेक्टेंगुलर इन शेप। ये दिखा है यहाँ पर ऊपर पिक्चर में है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, उस पर डिज़ाइंस बनाते थे वो लोग। फिगर्स ऑफ एनिमल्स के, जानवरों के, ह्यूमन बींग्स, लोगों के इनग्रेव्ड ऑन सील, उन पर इनग्रेव मतलब खोद कर डिज़ाइंस बनाते थे। दीज सील्स टेल अस अबाउट द ड्रेस, हेयर स्टाइल, ऑर्नामेंट्स ऑफ द पीपल। ये जो सील्स थी ये बताती थी कि किस तरीके की वो ड्रेस पहनते थे, उनकी हेयर स्टाइल कैसी होती थी, और ऑर्नामेंट जेवरात कैसे वो लोग उस समय के पहनते थे। दीज सील्स ऑल्सो डिपिक्ट द रिलीजियस बिलीव्स, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड ट्रेड रिलेशंस ऑफ द पीपल। वो सील्स जो है ये भी बताते थे कि किस तरीके के वो लोग धार्मिक, किस धर्म को विश्वास करते थे, कॉमर्शियल उनकी जो अपनी व्यवसाय की, ऑक्यूपेशन की एक्टिविटीज़ क्या होती थी वो भी बताते थे, ट्रेड रिलेशन ऑफ द पीपल, व्यापार से रिलेशन लोगों का एक दूसरे में कैसा था वो बताते थे। एंड दे ऑल्सो शो द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली पीपल। और वो भी ये भी स्क्रिप्ट दिखाते थे कि किस तरीके की इंडस वैली पीपल लोग स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सील ऑफ शिवा विच हैड बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो। जो एक बड़ी सी शिव जी की वो डिज़ाइन बनाई गई थी, पिक्चर बनाई गई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट, मुख्य इम्पॉर्टेंट था जो मोहनजोदाड़ो की डिस्कवर्ड, मतलब उसमें खोज कर निकाला गया था। तो आपका ये यहीं पर हम फिनिश करते हैं, इस जगह पे ये कंप्लीट हो गया। इसके जो 10-11 थे इनसे शो होता था कि कौन कौन से इनके मेन चीज़ें थी जो ये करते थे उस समय की सभ्यता के। और तब तक के आप अपना ध्यान रखिएगा। अगला जो इसका पार्ट है चैप्टर का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।